कहते हैं शिक्षा वो हथियार है जिसमें कहते हैं शिक्षा वो हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदलने की ताकत रख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी उस स्थान पर है, उस जगह पर है, उस यूनिवर्सिटी में है जिन्होंने वाकई में पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया है। मैं मौजूद हूं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी की अगर खासियत हम आपको बताएं तो लगभग पूरे विश्व में जो सबसे शक्तिशाली देश है उन तमाम देशों को लेकर के ये बनाया गया है। इसका स्ट्रक्चर जो है अमेरिका का, चाहे व्हाइट हाउस हो, भारत के जो राष्ट्रपति भवन हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रख करके इस यूनिवर्सिटी का जो है बनावटी और यूनिवर्सिटी का जो है स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक और बात बताते चलूं, इस यूनिवर्सिटी आजकल जो है एक विवाद में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसमें लगभग 40 बिल्डिंग बताई जा रही है। जो यूपी सरकार का दावा है उसमें से 38 बिल्डिंग का जो नक्शा है वो कहा जा रहा है पास नहीं है। उस नक्शा के आधार को रखते हुए इसे अवैध बताया जा रहा है और नोटिस जारी कर दिया गया है, या तो आप खुद से तोड़ लीजिए या फिर हमारी सरकार इस पर एक्शन लेगी। इन तमाम मामलों को लेकर के यहाँ की जो आम आवाम है, यहाँ की जो जनता है, उसका क्या कुछ कहना है, यहाँ के जो स्टूडेंट है, छात्र छात्राएं हैं, उनका क्या कुछ कहना है, और खास तौर पर लगभग कहा जा रहा है जो आज के डेट में जो हमारी मौजूदगी रामपुर में है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लगभग 8 से 10 सांसद आने वाले हैं और कई विधायक आने वाले हैं, और सबका यही कहना है जो जिस तरीके की जो नोटिस जारी किया गया है ये पूरी तरह से गलत है। इस यूनिवर्सिटी का जो बिल्डिंग तो दूर की बात है, हम एक ईंट तक हिलने नहीं देंगे, और अगर एक ईंट हिलती है तो ये कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश का जो सियासी गलियारा है वो हिल जाएगी। आप सब जानते हैं 2027 में जो है चुनाव भी होने वाला है, विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, और इस चुनाव को मद्देनजर रख करके ये तमाम चीजों को जो है कहीं ना कहीं आरोप और जो प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तमाम लोग हैं, इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार जिस तरीके से जो ऑर्डर पास किया गया, ऑर्डर आया है यूनिवर्सिटी को गिराने का, इसको लेकर के क्या कुछ कहना है? आप लोग कहाँ से हैं? सर खैमपुर से। क्या लग रहा है जब से आप लोगों ने सुना इस यूनिवर्सिटी को गिराया जाएगा, 40 में से 38 बिल्डिंग तोड़ी जाएगी, बुलडोज किया जाएगा, तब आपके मन में क्या सवाल आया? हमारे मन में ये है कि सब गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ये नहीं कोई ये गलत लिया है, एक्शन जो हो रही है गलत हो रही है। जी अलग एक्शन गलत है ये, इसको वापसी ले लिया जाए। गरीब बच्चे पढ़ते हैं और ये जो योगी हैं या मोदी साहब हैं ये वापसी ले में सब गरीब बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ मुरादाबाद जाया जाएगा या दिल्ली या बम्बई, हम गरीब लोग हैं, कहाँ पढ़ाया जाएगा? तो इसीलिए कहते हैं कि सब जो है जितने लोग परेशान हैं इनकी परेशानियों को दूर करें और सुनें। आप कहाँ से? जी, मैं स्वार से हूँ। अच्छा, हमारा ये कहना है, बहुत यहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है, तो सरकार को जो ये नोटिस है ये मतलब रिटर्न लिया जाए। इसमें हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन तो आने वाले भविष्य के मतलब लिए। आप भी इसी स्टूडेंट, मतलब इसी यूनिवर्सिटी के छात्र जी हैं? जी जी। हाँ, तो क्या लग रहा है जो इसमें जो वाकई में अवैध है या वाकई में जो है अवैध तरीके से ये कामकाज या यहाँ पर पढ़ाई लिखाई चल रहा है, सारी चीजें? जी, पढ़ाई लिखाई चल रहा है, 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें। तो जो ये योगी सर कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है ये चीज नहीं करें, क्योंकि लोग बारों का भविष्य खराब हो रहा है। अभी लोग बार 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में उनका करियर खराब हो जाएगा। बिल्कुल। सिटी पर जिस तरीके की एक्शन और कार्रवाई की जो बातें हो रही है उसके बाद से लगभग हजारों की तादाद, या यूं कहे तो लगभग छूने वाले जो आंकड़ा है ये संख्या कम जो है, अगर कैलकुलेटर में भी देखें तो वो कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आप आए हुए भैया? कहाँ से आए हुए? लोकल के। लोकल ही है, यानी कि रामपुर से ही है, और रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से लोग, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और उनका यही कहना है जो ये जो शिक्षा की जो मंदिर है, जो शिक्षा का जो ये स्थान है, इसे नहीं टूटना चाहिए। कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखिए साहब, ये जो यूनिवर्सिटी है उस शिक्षा का मंदिर है जी, उस शिक्षा का मंदिर है जहाँ पे सभी हर स्टेट के, बाहर से भी, अपने स्टेट के तो पढ़ ही रहे और जगह के भी पढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ पे। जी, सभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं और शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। कोई इंजीनियर बन के निकल रहा है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ। तो यहाँ से कहना ये है कि ये जो 38 में से 40 भवनों को वो दिखाया है उसे सरकार पास करा दे उन्हें, या फिर कंपाउंडिंग करके अपने कब्जे में ले ले। लेकिन उनका तो लेकिन तोड़ना गलत है। वो तो कह रहे हैं जो अवैध अवैध है, हम अपनी सरकार में अवैध चीजों को नहीं रखते। क्यों? बहुत सारी बिल्डिंगें हैं ऐसी जो कि उनके नक्शे पास नहीं है, ये कहना तो गलत है। लेकिन सही बात ये है कि इसको क्या दिक्कत है? क्या है मतलब बाहर लेना नहीं, आप क्या मतलब दिक्कत बताइए ना, क्या छात्र हैं, हमें यहाँ का बाहर लेना, बाइट
आप मेरे भाई हैं, हाँ। बाहर बाहर ले हम लेना तो है, आप ही के लिए आए हुए हैं। आपके लिए आऊं, हम बाहर आप लेना। जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका जो है कहीं ना कहीं कहना है, हालांकि परमिशन नहीं दे रहे यहाँ पर वीडियो बनाने की, लेकिन जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं इस बिल्डिंग के साथ साथ जो है तमाम चीजों को लेकर, यानी 40 बिल्डिंग है इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में, 40 में से 38 बिल्डिंग को अवैध और नक्शा पास नहीं करने लगे। जी सर, क्या क्या आप कह रहे थे? मैं उनसे कह रहा था, मन कहीं नहीं परेशानी क्यों हो रही है? नहीं, जब आप ये खबर सुने जो इस बिल्डिंग 40 बिल्डिंग में से 38 बिल्डिंग तोड़ी जाएगी, सिर्फ 2 बिल्डिंग बचेगी, तब आप ऐसा है कि मेरा वीडियो पर होता था लंबा, मैं बहुत लंबा बोलता नहीं हूँ। कोई नहीं, बिल्कुल हम आप ही के लिए आए हो, बिल्कुल आप अभी एक मिनट जी। तो नेस्तो नाबूद और यूं कहे तो बुलडोजर चलने की जो बातें हो रही है यहाँ पर, आप चारों तरफ जो हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो जितने भी बिल्डिंग आपको नजर आ रहे होंगे कैमरे पर, ये तमाम बिल्डिंगों को जो है गिराने की बात, बुलडोज करने की बात, तोड़ने की बातें हो रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? जी, मुरादाबाद। मुरादाबाद से। आप लोग? मिलक क्या लग रहा है सर, जब आप लोगों ने ये सुना जो इस बिल्डिंग को तोड़ी जाएगी, इस यूनिवर्सिटी को नस्तो नाबूद किया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा, तो आप लोगों के मन में क्या सवाल उठा? मन में क्या है साहब, शिक्षा को खत्म करने की रणनीति बनाई जा रही है। शिक्षा को बढ़ाया जाए आगे, इसके लिए और सपोर्ट किया जाए। यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, तोड़ी जाती है? बताइए आप। बनाई जाती है। बनाई जाती है तो फिर ये क्यों निर्णय लिया गया? नहीं, कह रहे जो भाई अवैध है, नक्शा पास नहीं, इस तरीके का हवाला जो सरकार का नक्शा ये 2005 में बनी थी यूनिवर्सिटी, 5-6 में बनी थी। जी। उस टाइम ये रामपुर आरडीए के तहत नहीं आती नहीं थी, थी, बिल्कुल नहीं। 2024 में आई है। तो गांव के नक्शे पास होते हैं। और यूनिवर्सिटी उठा लो, किले उठा लो और इमारतें उठा लो, कहाँ नक्शे रखे, किसके पास नक्शे हैं? बताओ, बताइए आप। बिल्कुल। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं और कुछ नहीं है। तो ये जौहर यूनिवर्सिटी जो है ये राजनीति का शिकार हो गया? जी बिल्कुल, राजनीति का शिकार है। इससे पहले तो कुछ नहीं था। 2006 के बाद भी तो सरकार आई है। बिल्कुल है, उस टाइम नहीं पता था या 2026 में आगे पता लगा नक्शे हैं नहीं है? उस टाइम भी 21 में भी नोटिस दिया गया था, लेकिन उस वक्त आरटीए के तहत नहीं था। नहीं था, वो आरडीए में 2024 में आई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस सरकार तो कब से चल रही है? 2017 से आई है सरकार यूपी में, 14 से केंद्र में चल रही है, तो पहले भी तो पता होना चाहिए था। तो अभी सब कुछ अभी क्यों पता लग रहा? तो क्या लग रहा है अवैध का हवाला क्यों दी जा रही है? क्या एक जो है एक वर्ग या एक जो है धर्म के तहत कार्रवाई हो रही है देश में? ये सब आरोप निराधार हैं। यूनिवर्सिटी अपनी जगह ठीक है, सब कुछ पक्के कागज उगज सब पक्के हैं, कोई इलीगल काम नहीं है इसमें, सब लीगल तरीके से बना हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सब लीगल तरीके से। आप लोग भी आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके की जो बातें चल रही है, जिस तरीके की कहा जा रहा है जो तोड़ने की बातें हो रही है, इसको ये तोड़ने की ये निराधार है इनकी। ये सिर्फ एक मुद्दा भटकाना है इनको, बस बच्चों की शिक्षा पर अटैक करना है इनको। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब ये क्या सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़े ही ना, जो हमसे सवाल पूछे ही ना, तो बच्चों के शिक्षा के मंदिर पर अटैक करो। अरे जब पढ़ेगा तभी तो सवाल पूछेगा सरकारों से। अब सरकार इस लायक छोड़ ही नहीं रही है कि वो सवाल पूछे। अब ये जमींदोज कर दिया जाएगा, नुकसान किसका होगा? बच्चों का होगा। कौन पढ़ रहे हैं इसमें? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पढ़ रहे हैं, गरीब तबके के स्कूल पढ़ रहे हैं। आप इससे अच्छी बना दो, बना के दिखा दो, आप इससे अच्छी मान जाएंगे हम आपको। फ्री में बच्चे, आप कह रहे हो फ्री में पढ़ाओ बच्चों को। ये आजम खान जो है सिर्फ शिक्षा पे ही जोर दिया उन्होंने। बताओ कितने एकड़ में यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी है, एरिया में बता दो आप। किसी पूरे जिले में, पूरी तहसील में, पूरी उसमें बता दो, एशिया में टॉप पे आती है हमारी यूनिवर्सिटी। क्या करा मंत्री जी ने? मंत्री जी के बच्चे पढ़ेंगे इसमें, केवल क्या मंत्री जी के बच्चे पढ़ लिए इसमें? अब आपके बच्चे पढ़ेंगे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे। ये यूनिवर्सिटी सदियों तक रहेगी, ताउम्र रहेगी और उनका नाम रहेगा। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, जो इस यूनिवर्सिटी के आलोचक है, जो आप लोगों के जो आलोचना करते हैं, उनका कहना है अगर आजम खान जी इतने ही पाक साफ रहते तो आज जेल का दरवाजा या जेल में नहीं रहते। ऐसा है, सत्ता में तो आपको भी उठा के बंद कर देंगे। आप क्या कर लोगे उनको? आपके पास कागज हैं, आपके घर के कागज मांग लिए, आप क्या करोगे? आपको 4 पुलिस वाले आए हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे आप बताइए। आप उन पे तो पूरी तरीके से चारों तरफ से इन्होंने अटैक कर रखा है जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जी बताओ कितने मुकदमे उन्होंने इस तरीके से कोई निराधार काम करा। इतनी पब्लिक होती है उनके समर्थक में, आप बताइए मुझे। अगर इतने गलत होते तो इतनी जो पब्लिक आई है, कहाँ से लोग आ रहे हैं उनके समर्थन में, कोई होता? बिल्कुल। आप बताइए। दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से तमाम लोग यही चाह रहे हैं, जो यूं कहे तो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं जो इस यूनिवर्सिटी को बचाना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बिल्डिंग और एक जो है एक इमारत नहीं है, बल्कि देश का, उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का धरोहर है।
हैं, इस धरोहर को जो है कम से कम निस्तोनाबूद या तोड़ने की बातें नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप बनाने की बात करिए, आप तोड़ने की क्या बात कर रहे हैं इसको, आप बताइए मुझे। मतलब इसको नहीं, तोड़ने की बात आप एक शब्द कह रहे थे इंटरव्यू के शुरू में, जो ये शिक्षा नहीं चाह रहे, ये अनपढ़ रखना चाह रहे हाँ, हैं। ये देश के मतलब बच्चों को जो है अनपढ़ बनाना चाहते हैं ये। शिक्षित बनाएंगे तो उनसे सवाल के जवाब पूछेंगे, जब ये पढ़ाएंगे नहीं तो सवाल के जवाब क्या पूछेगा, मजदूरी करेगा वो खेत में रहेगा, सर, ऐसा आपसे क्यों- क्या सवाल पूछेगा वहाँ। ऐसा क्यों लग रहा है जो जी मतलब जो है देश के युवाओं को, या यूं कहे तो रामपुर के युवा या उत्तर प्रदेश के युवाओं को अनपढ़ रखना चाह रही है? जब देश का युवा पढ़ेगा तो इनसे सवाल करेगा, रोजगार पे सवाल करेगा, शिक्षा पे सवाल करेगा। ये नहीं चाहते कि लोग इनसे सवाल पूछें। ये लोग ये चाहते हैं कि देश की जनता अनपढ़ रहे, गंवार रहे, तो हमसे सवाल ना पूछे। नारा इनका ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल, पर आपने देखा जंतर मंतर पे इन्होंने बेटियों के साथ क्या हाल किया। लठ चलाए इन्होंने, पुलिस ने बहुत जो है बेटियों को मारा। तो ये बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। ये चाहती है कि बस ये अडानी अंबानी की गुलामी करें, और ये देश जो है पहले ही इन्होंने अडानी और अंबानी के हाथ में दे दिया है। तो ये यही चाहते हैं कि बच्चा देश का आगे नहीं बढ़े, ना पढ़े। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं इसका जवाब जो है, चाहे स्टूडेंट हो, रामपुर और उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में करारा देगी। बिल्कुल बिल्कुल, 2027 के चुनाव में डंके की चोट पे ये बीजेपी का जाना तय है। बीजेपी का जाना तय है। समाजवादी सरकार फुल बहुमत के साथ आ रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार देख रहे हैं। इस भीड़ से आप समझ सकते हैं इस जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का क्या खासियत है, इस जौहर यूनिवर्सिटी का क्या महत्व है, इस जौहर यूनिवर्सिटी से कितने बच्चे सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में किस तरीके से डंका बजा रहे हैं, इस भीड़ से आप समझ सकते हैं। इसका महत्व क्या कुछ है, यही कि हम आम लोगों और आम जनता से पूछेंगे। सर, क्या और कैसे देख रहे हैं इस यूनिवर्सिटी पर जो एक्शन होने की जो बात हो रही है उसको लेकर? एक्शन जो लिया जा रहा है ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नौजवानों की शिक्षा का सवाल है, अगर ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, उसके हाथ में कटोरा देने का काम होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तो सरकार से, प्रशासन से यही कहना है कि यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं किया जाए, तोड़ा नहीं। गलत है, सरकार कह रही है अवैध होता है, इसलिए हम इस बिल्डिंग को गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ अवैध है तो बैठकर जो मामले को सुलझाया जाए, मगर तोड़ा नहीं जाए। अगर उसका कुछ जुर्माना है तो उसे डाला जाए, चालान काटकर आप सही सलामत चलाइए। हाँ, ऐसा करा जाए, मगर इसको तोड़ा नहीं जाए। हमारा यही कहना। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम तरह के कई शहरों से लोग आए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आप हम ये नहीं कह सकते उत्तर प्रदेश से ही लोग हैं, और भी तमाम जो पीछे आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो है यहाँ पर भीम आर्मी के भी कार्यकर्ता, जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो हैं उनके भी कार्यकर्ता, उनके भी नेता यहाँ पर आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं सब लोग यही दावा कर रहे हैं जो इस यूनिवर्सिटी का धरोहर जो है वो जो है नहीं गिरनी चाहिए, वो नहीं टूटनी चाहिए। आप कहाँ से आए हैं चाचा? मुरादाबाद से। क्या कहेंगे इस तरह की कार्रवाई को? भाई कार्रवाई तो बेछूट है, ये तो सरकार जबरदस्ती की कार्रवाई कर रही है। इसमें देखिए कागज आजम भाई के हाथ में पक्के हैं, जब ये बनाना की कोशिश करी इसमें हमने भी सहयोग लगाया है, दिया है। ये तो अवैध जबरदस्ती की कर रहे हैं सरकार, इसे तोड़ने नहीं चाहिए। बड़े बड़े तोड़ के बच्चे आते हैं इसमें, गरीब बिल्कुल सभी आते हैं। बिल्कुल जबरदस्ती जो है इसको गिराने की बात हो रही है, जबरदस्ती इसको तोड़ने की बात है। इस तरीके के यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ जो रामपुर और इसके आसपास के जो लोग हैं, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है जो इसे हम अभी नहीं बल्कि बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, यानी कि यूं कहे तो 2006 में जब ये यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, तो एक ऐतिहासिक धरोहर को ध्यान में रख सवाल जवाब करेंगे। सर आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के भीड़ के साथ है। सर एक सवाल, सर इस यूनिवर्सिटी को गिराने की बातें हो रही है, इसको आप सर देख करके कैसे हम इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम इसके करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इंशाल्लाह हम मांग करते हैं कि इसका ये गलत जो फैसला है वापस होना चाहिए और बैठ करके समाधान निकलना चाहिए इसका जो है। सर एक और सवाल, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का सर इस्तीफा दिया है, मैंने मुबारकबाद दी है। ये देश के लाखों करोड़ों छात्रों और युवाओं की संघर्ष की जीत है कि उन्होंने मेहनत करके जो कुर्बानी दी है, आज सरकार को अपनी हटदर्मी से पीछे हट करके इस्तीफा देना पड़ा है। राजनाथ सिंह कहते थे हमारे में इस्तीफा का दौर नहीं है, इसको वो आज उनको अंदाजा हो गया है कि जनता की ताकत बड़ी है, सरकार की ताकत बड़ी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, संवैधानिक देश है ये जो है। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर को या इस यूनिवर्सिटी को लेकर के, जो साफ तौर पर ये एक तरह से
कॉकरोच और उस स्टूडेंटों की जीत है, और हम ये भी जीत हासिल करेंगे और इस यूनिवर्सिटी चीज को लेकर जीत करेंगे। करीबी और हमारे साथ आजम खान जी के करीबी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को, जिस तरीके की गिराने की बात, नेस्तो नाबूद करने की बात आ रही है? देखिए, मेरा नाम आसिम खां है, मैं यूनिवर्सिटी का हमदर्द हूँ, आजम भाई का साथी हूँ। देखिए, ऐसा है कि 38 बिल्डिंग को अवैध करार दिया गया जी, 40 कि नक्शा नहीं है जी। लेकिन जिस जमाने में ये यूनिवर्सिटी बनी वो जमाना था 2006 का, और 2006 में ये इलाका आज भी देहात में है और तब भी देहात में था। तो देहात में यानी ये सिगनखेड़ा इलाका है, सैदनगर ब्लॉक है, जो भी नियम थे बिल्डिंग्स को तामीर करने के, निर्माण करने के, उनका पालन किया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए कि साहब बिना नक्शे के बन गई। मेरा कहना ये है, इस यूनिवर्सिटी को आप देखिए, इसमें दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं वहाँ की जो खूबसूरत इमारतें हैं और अपने मुल्क की जो खूबसूरत इमारतें हैं, छांट छांट कर, चुन चुन कर वो नक्शे आजम भाई लाए और उन बिल्डिंग्स को यहाँ खड़ा किया। इस पर गरीबों का पैसा लगा, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों का पैसा लगा। तो जब इतना पैसा खर्च हो सकता है तो क्या थोड़े से पैसे नक्शा बनाने में खर्च नहीं हो सकते थे? बिल्कुल भैया। तो चूंकि उस जमाने में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो जरूरतें थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो उसूल और ज़ाब्ते थे, उनका पालन किया गया। हमारा कहना ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये शिक्षा और दीक्षा का केंद्र होता है, तहजीब और सकाफत का मरकज होता है, तहजीबुल अखलाक का मरकज होता है। तो ऐसी जगह पर जब बच्चा आता है तो वो किसी भी समाज में, किसी भी माहौल में पल के आया हो, उसे यहाँ पर नई संस्कृति और जिंदगी जीने के नए तरीके सिखाए जाते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और समाज में जिस क्षेत्र में भी वो जाए तो वहां पर इस इलाके का, इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करे और देश को तरक्की के पथ पर आगे ले जाने में पूरे सिस्टम का सहयोग करे। तो यही काम मोहम्मद आजम खान साहब ने किया और ये सपना बापू का है कि हम पढ़ा लिखा राष्ट्र बनाएंगे। तो यूनिवर्सिटी उसी सपने का एक हिस्सा है, एक कड़ी है कि वो बापू के सपने को साकार करना चाहते हैं। और ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है कि अब तक जितने लोगों ने विश्वविद्यालय बनाए उनमें माफ कीजिएगा, उनमें मदन मोहन मालवीय जी भी हैं, उनमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी हैं, उनमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हैं, उनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी हैं, उसमें महात्मा गांधी जी भी हैं, उसमें सर सैयद अहमद खान साहब भी हैं। जितने लोगों ने भी विश्वविद्यालय बनाए वो इस देश के लिए बनाए। ये देश उन्हीं विद्यालयों से पढ़कर देश को संवार रहा है। वो नस्लें आज बहुत सी रिटायर भी हो गई हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वही काम, उसी सिलसिले को जोड़कर मोहम्मद आजम खान साहब ने आगे बढ़ाया। सर, एक तस्वीर और वीडियो आपने भी देखा होगा, किस तरीके से दिल्ली से जो निकल कर आई थी कॉकरोच जनता पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है आखिरकार। जी, देखिए, छात्रों ने जो प्रदर्शन 20 तारीख को किया और जो संख्या बल वहां छात्रों का नजर आया, जो संगठन वहां बच्चों का नजर आया, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे पहले इतनी भीड़ शायद ही कभी इकट्ठी हुई हो किसी सरकार के खिलाफ आजाद हिंदुस्तान में। ये बहुत बड़ा उनका एक, जैसा कहना चाहिए, जमावड़ा था, उनकी यूनिटी थी। उन्होंने तमाम तर चीज़ों को बालाए ताक कर दिया, हिंदू मुस्लिम नफरत को बिल्कुल हटा कर रख दिया। तमाम जो नफरत के एंगल्स थे उनसे बिल्कुल हटकर वो एक भारतीयों की तरह, हिंदुस्तानी छात्रों की तरह, और अपने भविष्य के लिए, अपने जैसों के भविष्य के लिए, अपने देश के बेहतर भविष्य के लिए वो सड़क पर आए थे। उनके साथ जो वहाँ लाठीचार्ज हुआ, जो दुर्व्यवहार हुआ, जो बच्चियों के साथ वहां पर जाती हुई, वो अमानवीय था, वो नहीं होना चाहिए था। तो अब चूंकि जुल्म इतना हो गया तो उनको लगा। फिर दूसरी तरफ वांगचुक जी भी, उनकी 23 दिन की कुर्बानी को भी आप नहीं भुला सकते। बिल्कुल। 23 दिन उन्होंने अनशन किया है, अपने आप को गला डाला। अगर वो अब अनशन उनका नहीं टूटता तो शायद वो इस दुनिया में नहीं। क्या सरकार का गुरु टूट गया है? देखिए, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इस्तीफे होते हैं। ये कोई सरकार ने नया काम नहीं। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे थे हमारे यहाँ इस्तीफे का दौर नहीं है, वो बयान देने में
और जुमले फेंकने में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मशहूर है। वो उनका एक जुमला था जो खत्म हो चुका। इस्तीफे से ये साबित हो गया कि लोकतंत्र अभी जिंदा है और जो लोग सड़कों पर थे वो लोकतंत्र में कितना यकीन रखते हैं और जो उनका समर्थन कर रहे थे वो लोकतंत्र में कितना यकीन रखते हैं, ये साबित हो गया। बहुत शुक्रिया।